Hello students, welcome back to my class. Today we will read the chapter The Tiny Teacher of class 7th English. Could you tell me the smallest insect you have seen? क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने सबसे छोटा इंसेक्ट क्या देखा है? Not only it is smallest but being this it will be wisest. Is it a fly? क्या एक मक्खी है? No, it is not. मक्खी तो बिल्कुल भी नहीं. Is it the mosquito? क्या एक मॉस्किटो है? No, it is not. Then it must be the worm. तब तो ज़रूर ही कोई कीड़ा मकोड़ा होगा. बहुत सारे कीड़े मकोड़े घर में देखते हैं ना आप लोग. मक्खी, मच्छर, इंसेक्ट्स, worms. No, but no, none of these. It is the ant. The commonest, the smallest, but the wisest insect. कॉमन भी होती है, सबके घर में मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है. द स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट. बच्चों आपने बहुत सारे चींटी और एलिफेंट पर, एंट और एलिफेंट पर बहुत सारे जोक्स सुने होंगे. हाँ, पता है हम वो जोक्स क्यों सुनाते हैं? बिकॉज बीइंग द स्मॉलेस्ट an ant is the wisest insect among of all insects. The story of an ant's life sounds almost untrue. ये जो स्टोरी है ये एक चींटी की लाइफ की स्टोरी है जो ऐसा हो भी सकता है. Sounds almost untrue. That is not true. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. लेकिन लोग ऐसे हैं जिन्होंने एंट्स को पेट्स बनाया हुआ है. पेट पालतू जीव घर में पालते हैं और उन्होंने उसके डेली बिहेवियर को इतनी क्लोजली देखा है. वैसे तो बेटा एंट कौन ही पालता है, लेकिन जब किसी के घर में चींटी होती हैं, पुराने घर होते हैं, चींटी निकलती रहती हैं, तो लोग उनको देखने के यूज़ टू हो जाते हैं कि उनके बिहेवियर को वो क्लोजली देख पाते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. सो इसीलिए हम बहुत सारे अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम चींटियों के बारे में जानते हैं. This tiny means very small, very little, hard-working and intelligent creature. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard-working. ऐसा कहा जाता है कि अपने वेट का 40 टाइम्स 40 गुना ये वजन ले जाती है. हर समय जब भी आप देखोगे, इट इज़ द मोस्ट लेबोरियस क्रिएचर. हर समय कुछ ना कुछ काम ही करती रहती हैं चींटियाँ. कभी हम खाली बैठे उन्हें देखते ही नहीं हैं. चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ ले जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं. पोएम्स भी हैं, द एंट एंड द क्रिकेट, द एंट एंड द ग्रासहोपर, जिसमें एंट जो होती है वो बहुत लेबोरियस हार्ड वर्किंग क्रिएचर होती है, जबकि ग्रासहोपर और क्रिकेट ये दोनों बहुत लेज़ी क्रिएचर दिखाए गए हैं. एमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड. एमंग द वेरियस काइंड, बहुत सारी काइंड होने के बावजूद, बहुत सारे टाइप्स होने के बावजूद भी जो सबसे अधिक कॉमन होती है वो या तो ब्लैक एंट होती है या फिर रेड. देखिए ना आपने ब्लैक और रेड चींटी. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंटिल्स. एंट जो होती हैं वो कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं जिनको एंटिल्स कहते हैं. आपने अक्सर देखा होगा दीवारों में मिट्टी के छोटे छोटे वो बना लेती हैं, वो दीवारों पर मिट्टी की छोटी छोटी होल्स, और उनको क्या कहते हैं? एंट हिल्स. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. बच्चों जब हम छोटे छोटे थे या आज भी हम लोग देख सकते हैं कि एंट्स जो होती हैं जब वो एक लाइन में हमेशा एक रो में चलती हैं, और जब वो चलती हैं उधर से दूसरी एंट अगर उनको मिल जाती हैं
तो अपने फीलर्स से या फिर एंटीने से वो उनसे बातें करती हुई चलती हैं। वैसे भी एंटीना मैसेज भेजने के ही काम आता है, या किसी की वेव्स को पकड़ने के, रेंज को पकड़ने, कैच करने के काम आता है। पहले टीवी जो होते थे वो एंटीने से चलते थे। आजकल भी जो वो होता है एफएम, उसके लिए किस चीज़ की नीड होती है? एंटीने की। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। वॉच अ रो, आप अभी मैंने बताया आपको कि रो में चलती हैं चींटियाँ, एक लाइन में चलती हैं सीधी में, तो आप उनको अप और डाउन द वॉल, वॉल के अप भी देख सकते हो, वॉल के डाउन भी देख सकते हो। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। तो एंड्स, हर एक एंड जो अपोजिट डायरेक्शन से एंड्स आती हैं उनको ग्रीट करती है, नमस्ते करती है, उनसे मिलती हुई, गले मिलती हुई चलती है। और वो किससे मिलती हैं? अपने फीलर से या एंटीने से। फीलर से यानी कि वन हु हेल्प द part of body who help to feel something or someone. There are many kinds of ants. अब देखिए in this paragraph we come to know about the categories of ants, kinds of ants. Queen, workers, soldiers. The most commonest among them are द ब्लैक और रेड वंस। अभी आपको बताया था कि रेड और ब्लैक चींटियाँ होती हैं। दीज आर वेरी कॉमन, वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन। जब हम छोटे बच्चे थे तब से ही हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं। और एलिफेंट और एंट पर जोक्स भी हम तभी से सुनते हुए आ रहे हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट नॉट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। वैसे तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि रेड और ब्लैक चींटी होती हैं, लेकिन कभी उनको हमने ध्यान से नहीं देखा। वेयर डू दे लिव, कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। चींटियाँ अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं जिनको कि नेस्ट और एंट हिल्स कहते हैं। नेस्ट ये नहीं कि चिड़िया का घोंसला, या हिल्स कोई माउंटेन एरिया नहीं। एंट हिल्स, एंट हिल्स आर मेड फ्रॉम मड, मिट्टी की होती हैं ये एंट हिल्स, और उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। अभी बताया था छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो हर एक एंट हिल में हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स और पैसेजेस होते हैं। पैसेजेस मीन्स गैलरीज, रास्ते। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। इन छोटे छोटे रूम्स में क्वीन एंट जो होती है वो अपने अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। दूसरी जो होती हैं वो नर्सरीज कहलाते हैं, नर्सरी जिनमें यंग वंस जो होते हैं, और उनको क्या कहते हैं? ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर्स के अलग रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वर्कआउट जो होते हैं उनका ज़्यादातर टाइम जो होता है फूड सर्च करने में जाता है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। सम रूम्स, कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टोर हाउस की तरह से यूज़ किया जाता है। किसके लिए? उनके भोजन के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स की सेपरेट बैरक्स होती हैं, छोटे छोटे बैरक्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर सोल्जर्स के हाउस में नहीं रहता, सोल्जर के हाउस में नहीं रहता। नो सोल्जर हैड एवर गॉन सर्चिंग फॉर फूड। कोई भी सोल्जर कभी भी फूड सर्च करने नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर और सोल्जर और क्लीनर कभी भी किसी ग्रब को, ग्रब द यंग वंस ऑफ एंट इज कॉल्ड ग्रब, ग्रब को हार्म नहीं पहुंचाता। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल।
Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with each other numbers of the group. हर एक चींटी अपना वर्क इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करती है और कभी भी आपस में ग्रुप में भी कभी भी नहीं लड़ते। जिसका जो काम है, वर्कर्स का जो काम है फूड सर्च करना, तो वो फूड सर्च करता है। सोल्जर का जो काम है वो सबकी की प्रोटेक्शन करना, तो वो अपना काम करते हैं। और क्वीन एंड जो होती है उसका काम होता है केवल और केवल लेस ओनली एंड ओनली टू ए ले एग्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एंड्स, और इसलिए वो वही काम करती है। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। क्वीन जो होती है वो पूरे पॉपुलेशन की कॉलोनी की पूरी कॉलोनी की पॉपुलेशन की मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। चींटी की लाइफ, उस क्वीन की लाइफ अबाउट 15 ईयर्स होती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। जो क्वीन एंट होती है उसके विंग्स भी होते हैं बच्चों। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अपनी जो वेडिंग फ्लाइट होती है, अब क्या होती है ये वेडिंग फ्लाइट अपने शादी के लिए ये उड़ जाती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये फ्लाइट हॉट समर डे में करती है, वो उड़ती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। आजकल बच्चों ड्रोन कैमरा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ड्रोन कैमरा देखा है आपने? ड्रोन कैमरा इज़ यूज्ड टू कीप वॉच ऑन समवन। कहते हैं ना ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। तो ऐसे ही क्वीन जो होती है, जो मेल एंट होता है उसको हम कहते हैं ड्रोन। आवाज़ करता आता है, बर्र 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 की आवाज़ होती है उस समय, जिस समय ड्रोन आता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। ऊंची हवा में उड़ जाती है क्वीन एंट। ऑन इट्स रिटर्न ऑन टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। अब जब ये अर्थ पर वापस आ जाती है तो ये अपने विंग्स से गेट्स रिड ऑफ मीन्स टू गिव अप, लीव्स छोड़ देती है अपने विंग्स को, अपने विंग्स हटा देती है और फिर और कुछ काम नहीं करती। ओनली बट ले एग्स। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स को हैच करती है और फिर ग्रब्स जो होते हैं, ग्रब्स क्या होते हैं बच्चों? डेफिनेटली यंग वंस ऑफ एंट, वो बाहर निकल आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। अब देखिए सबका अलग अलग काम हो गया। जो क्वीन हो गई उसने तो एग्स को हैच किया और उसमें से ग्रब्स निकल आए। अब सोल्जर जो होते हैं वो उनको गार्ड करते हैं, वर्कर्स उनको फीड और क्लीन करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और रोज़ाना वर्कर्स ही उनको डेली उनको क्लीन करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं और उनको बाहर सनशाइन में ले जाते हैं। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more। और फिर 2 या 3 वीक्स बाद ग्रब्स जो होते हैं दे बिकम ककून, और वो ककून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और फिर बिना फूड के और बिना किसी एक्टिविटी के वो 3 वीक्स तक और रहते हैं। देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। फिर ककून से होता है वो भी ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और फिर परफेक्ट एंड्स अपीयर होती है, एंड्स बन जाते हैं ककून सब। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। काटने शुरू कर देते हैं वो, बाइटिंग और काम करना। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड एज वर्कर्स
सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। अब न्यू एंट्स जो होती हैं उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको ट्रेनिंग कौन देता है? उनको उनकी ड्यूटीज़ बता दी जाती हैं कि तुम बिल्डर हो, तुम वर्कर हो, तुम सोल्जर हो, तुम क्लीनर हो। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद जो एंड्स होती हैं वो संसार में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन एंटिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। एंटिल जो होती है वो एक घर ही नहीं होता एंड्स के लिए, बट ऑल्सो सम अदर क्रिएचर्स, बट कुछ अदर क्रिएचर्स का भी घर होता है, जैसे बीटल्स, मोरा, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ग्रीन ग्रीन मक्खी देखी है ना आपने? ग्रीन फ्लाई उसकी ग्रीन सी होती है वो। वाई डू एन एंड्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट? अब एक बात बताइए मुझे, होती तो ये एंटिल है, लेकिन ये एंड्स जो होती हैं अदर क्रिएचर्स को अपने उसमें घर में क्यों आने देती हैं? क्या कभी आपने जाना है? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है? फॉर सेवरल रीजन्स, कुछ रीजन्स हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट ऑफ एंड्स सेंसेस, अदर्स गिव स्वीट जूसेस। कुछ तो ऐसी होती हैं जो स्मेल को प्लीजेंट, एंड्स को प्लीजेंट स्मेल देती हैं। दूसरी जो होती हैं कुछ स्वीट जूस देती हैं। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जो ज़्यादा चीनी खाते हैं चींटी है क्या? And some are just pets or plaything like cats or dogs to human beings। और कुछ इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो उनको पेट्स की तरह, चींटियाँ जो होती हैं वो ना पेट्स की तरह काम करती हैं, पेट्स की तरह यूज़ करती हैं उनको खेलने के लिए। जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो कुछ पेट्स का यूज़ करती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि कौन से कैट्स होते हैं जिन्हें ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं? कौन से पेट्स होते हैं? कैट, डॉग, पैरट, कुछ लोगों का पैरट भी होता है, कुछ लोग रैबिट पालते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ। और जो ग्रीन फ्लाई होती है एंड्स की काउ होती है ये। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। एंड्स जो होती हैं वो इसको ट्रेन करती हैं हनी ड्यू देने के लिए। और हनी ड्यू ऐसा समझो जैसे कि हम लोगों के लिए क्या होता है बच्चों? मिल्क। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, उनके एंटीनों को टच कर करके, उनके एंटीने को टच कर करके उनसे हनी ड्यू लेती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और वो उससे ऐसे दूध पीते हैं जैसे हम काउ का दूध पीते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव। क्या ह्यूमन को ऐसे ही सीखना चाहिए जैसे कि एंड्स होती हैं, एंड्स का व्यवहार होता है? ह्यूमन बींग्स तो किसी से कुछ भी नहीं सीखती हैं, उन्हें तो केवल और केवल लड़ना ही सीखना है। परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। शायद वो सीख सकते हैं और सीखना चाहिए उन्हें, लेकिन दे हैव पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, उन्हें अपनी लर्निंग को गुड यूज़ में लगाना चाहिए। लेकिन दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। उन्हें वे भी इस टाइनी टीचर से कुछ अच्छे काम सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। जहाँ पर चींटी रहती हैं उनसे वो कम्प्लीटली बंधी हुई रहती हैं, अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करती हैं। और ह्यूमन बींग्स क्या करती हैं? रहेंगे इंडिया में, रहेंगे और गाएंगे अमेरिका की, अमेरिका बहुत अच्छा, ब्रिटेन बहुत अच्छा, रूस बहुत अच्छा। चीन को देखो कितनी प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन एंड्स अपने लिविंग प्लेस को कभी नहीं छोड़ती।
तो बच्चों सभी लोगों में, आप लोगों में भी अपनी नेचर ऐसी करनी चाहिए, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन एंड क्लीनलीनेस। जबकि इंसान के अंदर कैसी हैबिट है, क्लीनलीनेस की हैबिट है इंसान के अंदर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहीं भी स्पिटिंग कर दी, कहीं भी उन्होंने नोसी कर दी, कहीं पर भी उन्होंने कूड़ा फेंक दिया, कोई देख तो नहीं रहा है, जहाँ सोचा वहीं कुछ और कर दिया। चलिए ठीक है बच्चों, ओके, आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।